ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 25 जून 2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि बच्चे अपना पोता मेल रखो, सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखेंगे तो बाबा को पता चलेगा ना कि कितना योग करते हैं, कितनी सच्चाई सफाई है, कितनी सेवा करते हैं और कितना श्रीमत का पालन करते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा से हमारा बहुत प्यार रहेगा। बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे सुदामा की तरह, सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया था, वो भी अपना नहीं था, बहुत गरीब थे, पड़ोस से लेकर के गए थे और चावल मुट्ठी दिया और उसके बदले उसको महल मिल गया। तो बाबा कहते अपना तन मन धन सेवा में लगाते हो तो बाबा भी बहुत बड़ा सौदागर है। इसके बदले तुम्हें सतयुग का राज्य भाग्य देते हैं। तो आप सोचिए, ऐसा सौदागर कोई मिलेगा? देते क्या है और बदले में लेते क्या है? और फिर बाबा ने साथ साथ बताया कि कुछ भी हो जाए, क्रोध नहीं करना है। कोई गाली दे, कोई गुस्सा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो भी हमें अपनी स्थिति में स्थित रहना है। एक बार 5 पांडव थे। पांचों पांडव गुरु के पास गए शिक्षा लेने के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को होमवर्क दिया था कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है। तो सबने दूसरे दिन होमवर्क कर लिया। युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा हमने क्रोध नहीं किया। उसी प्रकार से और भाइयों से पूछा। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मैंने नहीं किया होमवर्क। उसने कहा कोई बात नहीं, कल याद करके आना, क्रोध नहीं करना है। दूसरे दिन भी याद नहीं हुआ तो गुरु को थोड़ा गुस्सा आया कि एक छोटी सी बात तुम्हें याद नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं, कल याद करके आना। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर कहा मुझे याद नहीं है। तो गुरु को गुस्सा आया और उसने एक थप्पड़ लगाया। जब थप्पड़ लगाया तो अर्जुन ने कहा मुझे पाठ पक्का हो गया। गुरु ने कहा तुम्हें थप्पड़ खाकर के पाठ पक्का होता है तो मैं पहले दिन ही लगा देता। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, आपने कहा क्रोध नहीं करना है। अब मुझे कैसे पता चले कि मुझे क्रोध आता है या नहीं आता? आप तो रोज अच्छी प्यार से मीठी मीठी बातें समझाते हैं। जब आपने मुझे गुस्सा किया, गाली दिया, मुझे क्रोध नहीं आया। बुरा भला कहा, मुझे क्रोध नहीं आया। और आज आपने थप्पड़ लगाया, तब भी मुझे क्रोध नहीं आया। तब मुझे लगा कि हाँ, ये पाठ पक्का हो गया कि मुझे क्रोध नहीं आता है। परमात्मा ने भी कहा क्रोध भी एक विकार है। दुर्योधन को क्रोध का ही प्रतीक मानते हैं। तो परमात्मा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी वाणी को, अपने विचारों को
शांतमय मीठा बनाना है, कोई भी विकार ना रहे, बाप की श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। कुछ भी करना है, कहीं जाना है, आना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ पूछना है, तो बाबा ने कहा हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूं। जब बुद्धि को भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हो और कहते हो बाबा मैं आपका हूं, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। ऊपर ऊपर से कहने से कुछ नहीं होगा। सच्ची दिल चाहिए और निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। जो सुबह से रात्रि तक क्या क्या किया, सारा समाचार बाबा को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण, काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है। तूफान तो आएंगे, प्रॉब्लम तो आएगी, बातें तो आएंगी, लेकिन उस आंधी तूफान में बह नहीं जाना है, उड़ नहीं जाना है। खबरदार रहना है, अलर्ट रहना है, अलबेला नहीं होना है, हार नहीं खानी है। बाबा ने कहा अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी माना जो हमारे पास कना दाना है। अगर हम दान करते हैं तो उसके बदले हमें 21 जन्मों के लिए बादशाही मिल जाती है। वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले
निर्विघ्न भव। सबके बीच में रहते अचल स्थिति रहे, डावाडोल ना हो, उसके लिए बाबा ने कहा कि अचल स्थिति रहना चाहिए। जैसे बाप बड़े से बड़ा परिवार वाला है, जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे तब भी 400 के करीब बच्चे थे, और शिव बाबा तो सारी सृष्टि उसकी बच्चे हैं शिव बाबा के, लेकिन सबका ध्यान रखता है, लेकिन फंसता वो किसी में भी नहीं है, इसलिए न्यारा और प्यारा। उतना ही न्यारा सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए। संगठन अकेले हम रहते हैं और कहें हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हमारे आगे तो कोई विघ्न ही नहीं है, लेकिन जहाँ 4 बर्तन होते खटकते वही है। गुलदस्ता तो उसे माना जाता है ना जो वैरायटी फूल को इकट्ठा करके रखे। संगठन माना भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं होंगी, भिन्न भिन्न संस्कार होंगे, लेकिन उनके साथ संस्कारों का मिलाप करके चलना और उनसे निर्विघ्न रहना और संतुष्ट रहना। खुद को भी संतुष्ट करना है और सर्व को संतुष्ट करना। तो संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो, फंसना नहीं है। सेवा करो, सेवा से न्यारे हो जाओ। कितना भी कोई हिलावे, आपकी स्थिति को डगमग करने के लिए बहुत बातें आएंगी। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे। ध्यान से सुनना ये लाइनें। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे और दूसरे तरफ दूसरा, फिर आप क्या करेंगे? कहते ना उधर वो भी बोल रहा है, उधर वो भी बोल रहा है। आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए आप बताइए? कोई सैल्वेशन नहीं मिले, कोई सुख सुविधा आपको नहीं मिल रही है, कोई किसी प्रकार का मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको क्या उसमें परेशान होना है, डिस्टर्ब होना है, या उस संगठन में रहकर स्वयं को निर्विघ्न बनाना है? वो तब होंगे जब आप न्यारे बन करके बाबा की सेवा किए, न्यारे हो गए। तब वो सर्व के प्यारे होंगे जब आप प्रभु के प्यारे होंगे, वरना एक मनुष्य के प्यारा होकर के प्रभु का प्यारा नहीं बन सकते हैं। कोई इंसल्ट कर दे, कोई सैल्वेशन ना मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले। देही माना आत्मा। जब आत्मा है तो तन मन की हलचल, इसकी परवाह नहीं होगी। फिर तन मन की हलचल समाप्त करने वाले अचल अडोल रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।